क्या ये तुम्हें एक भगवान की तरह महसूस करवाता है? तुमने दुश्मनों को कमजोर समझ लिया। वाह, क्या विडंबना है। शिकारी ही शिकार बन गया। आर्नोल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब बहुत बड़ी जंग में हो। सारी इंसानों की जंगों को मिलाकर भी उससे कहीं गुना बड़े स्केल की जंग पर 10 क्वाड्रिलियन चींटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या तुमने पहले कभी भी इतने नंबर्स देखे हैं? और तुमने कौन से नंबर्स देखे हैं? ओह, यहाँ देखो, चींटियां जंग के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर चींटियां इंसान के साइज की हो जाएं, तो इंसानियत को एक मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार एक आम चींटी भी एक 16 स्टोरी बिल्डिंग को उठाने के और उसे अपनी पीठ पर लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागने के काबिल होगी। और ये आ गए मेहमान। भागो शायद से आर्नोल्ड। ओह आर्नोल्ड, स्पेस में कोऑर्डिनेशन बनाना तुम इसमें कभी भी माहिर नहीं रहे हो। वैसे देखो, तुमने उन्हें एक सर्कल में घुमा दिया और लीडर को उनके अपने फेरोमोन ट्रेल में पॉइंट किया। अगर ये चींटियों के साथ हुआ होता तो एक मौत के जाल में फंस जाती। लगातार अपनी स्मेल को फॉलो करते हुए तुमने एक चींटियों का चक्कर बनाया है। लीडर अब इस ट्रूप को तब तक लीड करेगा जब तक वो सब थक कर मर नहीं जाती। तुम इन सब के लिए एक हीरो हो आर्नोल्ड। ये तुम्हें चींटियों की रानी से मिलवाना चाहते हैं, पर ये क्या है? ओह, तुम्हें पावर के लिए लड़ना होगा। कभी कभी शायद दूसरी रानी एंट हिल पर आ जाए, जिसकी वजह से दोनों रानियों के बीच एक जंग हो जाए। ये चुनने के लिए कि कौन एंट हिल पर राज करेगा। जंग के बाद चींटियां ये बताएंगी कि उन्हें कौन सी रानी ज्यादा पसंद है। ट्रू डेमोक्रेसी। और फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को खत्म कर देगी। मैं डेमोक्रेसी के बारे में अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ध्यान से। आर्नोल्ड, तुम सच में लकी हो। अचानक से शासन बदलने पर भी तुम सरवाइव कर पाए। पर ये क्या है? तुम लाशों की बदबू से भरे पड़े हो और अब चींटियां तुम्हें भी मरा हुआ समझ रही हैं, इसलिए ये तुम्हें जिंदा ही दफनाने वाली हैं। आर्नोल्ड एक किसी काम ना आने वाला शमक था। उसकी आत्मा को शांति मिले। हे आर्नोल्ड, मैं तुम्हें इनसे उलझने के लिए नहीं कहूंगा। किसे पता ये क्या कर दें। थोड़ा अजीब है कि फ्लाइज इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है और इनकी सबसे खतरनाक स्पीशीज साउथ और सेंट्रल अमेरिका, जैसे कि बोट फ्लाई जो जानवरों के अंदर अंडे देती है, या फिर हॉर्स स्टमक बोट फ्लाई जो घोड़ों के अंदर अंडे देती है। जानवरों के अंदर जाकर लार्वा उनके पेट या इंटेस्टाइन में नेस्ट बनाने लगते हैं। यक। और फिर आती है शीप नोज बोट फ्लाई जो शीप में लार्वा देती है। ये अंदर डेवलप होती है और बीच में आने वाले सारे इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाती है। लेकिन लार्वा मैन बोट फ्लाई से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है। एक ऐसा लार्वा जो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। ये फ्लाई सिर्फ ह्यूमन मीट ही खाती है और ज्यादातर इंसान के मांस को ही पसंद करती है, और खास करके उसके दिमाग को। याइक्स। ये लार्वी ज्यादातर अपने खाने को लेकर खुले हुए जख्मों से अंदर घुसते हैं, लेकिन ये बहुत ही शांति से मुंह, आंख और कानों से भी अंदर चले जाते हैं। और अब जरा सोचें कि एक इंसान के शरीर में 10,000 लार्वी हों। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि उन्हें सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे उसे अंदर से पूरा खा जाने में। बिना किसी दवाई के ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, अफेक्टेड एरिया को फ्रेश बेकन से कवर कर लें। नहीं, सच में, फिर लार्वा उसकी खुशबू से ही बाहर आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि अंदर जाने वाले रास्तों पर वैसलीन लगा लें। ऑक्सीजन की कमी से लार्वी वहीं फंस जाएंगे और उनका दम घुटने लगेगा। ये काम कर गया। आर्नी, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम अब स्विस चीज की तरह लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो। पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार के लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए। और तुम पर आर्नोल्ड
1000 लीचीज हैं। एक एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीचयूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती हैं। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। और लीचीज वर्सेस बीज की लड़ाई में विजेता है कोई नहीं। तुम्हारे सामने टॉक्सोरिनकाइटस है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्किटो। उसके पंख 12 सेंटीमीटर के हैं। डरो मत बुद्धू, उसे तुम्हारा खून नहीं चाहिए। ये फ्लावर के नेक्टर खाते हैं। ध्यान से, यहाँ चींटियां हैं। और ये क्या है? आपको पता है कि मॉस्किटो की थूक में एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी बेहोश कर देते हैं और फिर उसका खून पी लेते हैं। लेकिन फीमेल्स को खून अपने लिए नहीं चाहिए होता, वो उसे अपने बच्चों को खिलाती हैं। और हाँ, सिर्फ फीमेल ही खून पीती हैं और मेल फ्लावर पॉलन खाते हैं। सांस ना लेना ही ठीक रहेगा। भूखी फीमेल को 20 मीटर दूर से ही CO2 की स्मेल आ जाती है और मेंथॉल गम काम नहीं आएगी। वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी की हीट से भी ढूंढ लेंगे। लेकिन 1000 मॉस्किटो मिलकर भी तुम्हारा सारा खून नहीं पी सकती। इसके लिए मिलियन या 100,000 भूखे इंसेक्ट की जरूरत है। ओह नहीं आर्नोल्ड, तुमने बुलेट आंट कॉलोनी को परेशान किया। जब वो काटती हैं, स्किन जल जाती है। बिल्कुल ऐसा दर्द होता है जैसे असली की आग हो। खून में नैरोटॉक्सिन पनेराटॉक्सिन आ जाता है जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, लिम्स को पैरालाइज करता है और मसल्स में दर्द भी होता है जो 36 घंटों तक रहता है। 1000 आंट्स के काटने के बाद आपके अंदर इतना सारा नैरोटॉक्सिन आ जाएगा कि आपको कमजोरी महसूस होगी और सांस लेने में परेशानी होगी, लेकिन आप जिंदा रह पाओगे। साउथ अमेरिका के ट्राइब्स में इस तरीके से एक लड़का एक आदमी बन गया था। अब तुम असली मर्द हो आर्नोल्ड। तुम्हें वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब मिलना चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मॉस्किटो बीमार जानवरों की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ज़ीको। इनकी वजह से हर साल मिलियन डेथ्स होती हैं। तो एक मॉस्किटो भी आपको मार सकता है। उन्हें सबसे खतरनाक इंसेक्ट का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। इस पिकनिक को इससे बेकार और कोई नहीं बना सकता बजाय जाइंट एंट्स के। ये कहां से आई? शायद एरिया 51 के एक्सपेरिमेंट से, एक पागल साइंटिस्ट की वजह से आई हैं। या शकील ओनील ने एंट को काटा और ये बड़ी हो गई हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब चारों ओर मिलियन एंट्स हों, और वो भी एक डॉग के जितनी बड़ी। फैक्ट्स: हर साल एंट्स लेपर्ड से ज्यादा लोगों को मारती हैं। सियाफू एंट्स की 20 मिलियन की आर्मी का एक ग्रुप एक दिन में एक पूरे हॉर्स को खा सकता है, और वो हमेशा एक साथ काटती हैं। और उनके जॉस बहुत मजबूत होते हैं, जिन्हें हम घाव पर टाके लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से आर्मी, ये एंट्स 1500 पाउंड उठा सकती हैं और इनकी स्पीड 35 माइल्स पर आवर की हो सकती है। तुम छुप नहीं सकते आर्मी। अर्थ पर 20 क्वाड्रिलियन एंट्स हैं, यानी पर पर्सन 2.5 मिलियन एंट्स।
असल में पूरे अमेरिका में एंट्स पहले से ही 501 स्क्वायर मील लैंड पर फैली हैं। ये पूरी टेरिटोरी का 15% है। हर साल एंट्स $6 बिलियन से ज्यादा पैसों का नुकसान करती हैं। ये वायर्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को भी खराब कर देती हैं। जायंट एंट्स को बस कुछ ही महीने लगेंगे पूरी दुनिया पर कब्जा करने में, और जहां पहले ओहायो था वहां अब जायंट एंट हिल है। अब एंट्स को खत्म करने का इंसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एंट से भी बड़ा एक प्रेडेटर बनाना होगा। इमेजिन करें एक खतरनाक डंक वाला 5 आंखों वाला क्रीचर। ये मॉन्स्टर एक वास्प है। इसकी 5 आंखें हैं। ये 280 डिग्री के रेडियस तक देख सकता है और उसका डिजाइन इतना फ्लेक्सिबल है कि वो अपने किसी भी एंगल से डंक मार सकता है। ये उम्मीद से खराब है। वास्प एंट से नहीं लड़ती, वो बस खाने के लिए compete करती हैं। वो अपने नेस्ट, खाने और बियर में बिजी रहती हैं। सच में बर्थडे पार्टी में कभी किसी वेस्प को इनवाइट मत करना। साइंटिस्ट ने सिर्फ एंट ईटर्स को बड़ा क्यों नहीं किया? आरदी, उठो। शेक ने किसी को नहीं काटा, तुम बस एंट हिल पर सो गए थे। लेकिन कहा था ना, आम एंट्स भी खतरनाक हो सकती हैं। क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर ये मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रेटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? ईसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे, और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कॉन्वल्जेंस और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं। मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये क्या है आर्नी? क्या तुम्हें स्पाइडर खाने का पछतावा हो रहा है? चलो हैल्यूसिनेशंस का फायदा उठाएं और दूसरे ऑप्शंस देखें। ये आर्नोल्ड है। इसे 6 आंखों वाले सैंड स्पाइडर ने काट लिया है। इसके जहर से इंटरनल ब्लीडिंग और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहे हैं, और कोई एंटीडोट नहीं है। और ये रहा दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर से काटा गया विक्टिम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ज्यादातर केसेस में इसके काटने से कार्डियक अरेस्ट होता है। पर वापस असलियत में आते हैं। ऑस्ट्रिया? सच में? समझ गया तुम्हें वहां क्यों जाना है। लेकिन छोटी सी दिक्कत है दोस्त, तुम ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। जब हम फोन से टिकट बुक कर रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए आर्नी। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है। उस बोरिंग म्यूजियम की बजाय हमें खतरनाक ऑस्ट्रेलियन नेचर सीन को एक्सप्लोर करना चाहिए। गिम्पी गिम्पी क्यूट नाम का एक जहरीला पौधा है। इसके पास खड़े रहते ही नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। छूने से तुम्हारे हाथ जलने लगेंगे। और ये पौधा रेड लेग पेडेमेलन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक तरह का कंगारू है जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता। आर्नोल्ड, उदास मत हो, ये तो बस इको टूरिज्म है। यहाँ इतने सारे पौधे हैं कि तुम अपने लिए एक अच्छा घर भी बना सकते हो, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो नाश्ता खुद तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। सबसे खतरनाक पौधा यानी गिम्पी गिम्पी के बेरीज को खा सकते हैं, लेकिन उसे खाने के लिए तुम्हारी पूरी बॉडी को सूट से कवर करना होगा, और एक लंबी स्टिक चाहिए जो फ्रूट को नीचे गिरा सके, और तुम्हें हर एक बेरी को अच्छे से चेक करना होगा कहीं स्टिंगिंग हेयर्स रह तो नहीं गए। ये हेयर्स तुम्हारी स्किन पर साल भर रह सकते हैं, और हर बार जब आप नहाते हैं तो ये जहर छोड़ता है। या आर्नोल्ड, मैं समझता हूँ तुम शांत होना चाहते हो, लेकिन ये शायद अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ओशन किसी जंगल से खतरनाक नहीं है। ब्राइट और एक्टिव बॉक्स जेलीफिश में बहुत जहर होता है।
इसका 1 मिलीग्राम 60 लोगों को मार सकता है। हालांकि अगर ये जेलीफिश डंक मारती है तो ये तुम्हारे लिए लॉटरी जीतने के बराबर है। कहा जाता है कि हर साल केवल 1 स्टिंग का केस रिकॉर्ड होता है। आर्नोल्ड, तुम्हारे क्रेजी एडवेंचर के बाद मुझे लगता है तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। और आखिरकार तुम ऑस्ट्रिया जा रहे हो। अब तुम कहाँ रहने वाले हो? ऐसा लगता है जंगल में। खैर, मुझे चिंता भी नहीं है। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, गर्म रहने के लिए तुम्हें शर्ट के अंदर लीव स्टफ करनी होंगी और पीने के पानी को छानना। और नहीं, कुछ मत खाओ बेवकूफ। इसलिए अभी तक तुम बहुत दूर नहीं गए हो। चारों ओर बहुत ध्यान से सुनो। ट्रैक्टर का शोर 3-4 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एक कुत्ते का भौंकना 2-3 किलोमीटर दूर से। 10 किलोमीटर दूर से एक ट्रेन जा रही है और बीटीएस के गाने। खैर, तुम उन्हें हमेशा सुन सकते हो। वो क्या है आर्नोल्ड? ओह, जरा देखो, एक छोटा बच्चा, वो खो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिरकार स्लो लॉरिसेस ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। उसे पालने की कोशिश भी मत करना आर्नी। लॉरिसेस अपने एल्बो जॉइंट्स लीक करते हैं, जो कि डेडली वेनम कहलाते हैं, इसलिए उनके काटने से तुम मर सकते हो। तुम्हें एनिमल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें बहता पानी मिल जाए, कोई झरना या नदी। यहाँ से तुम मछली पकड़कर खाना खा सकते हो। अच्छा हाँ, आर्नोल्ड, ऐसा करते हुए तुम पूरा दिन यहाँ नहीं रहोगे। और जैसा तुम देख सकते हो, मैं ठीक था। जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक होता है। हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इस पेड़ में रात बितानी चाहिए। हाँ, ये रिट्स नहीं है, लेकिन ये सच में सेफ है। सुबह होते ही तुम्हें क्लियरेंस की जरूरत है ताकि तुम रेस्क्यूअर्स को देख सको। जंगल में किसी पर्सन को ढूंढना एक बहुत ही खास ऑपरेशन है, जिसमें रेस्क्यूअर्स, वॉलेंटियर्स और मिलिट्री भी शामिल है। इलाकों को पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक में घास को बिछाया गया है। एक केस ऐसा भी था जिसमें कोई खो गया था। उसने ये जाने बिना खुद को ही ढूंढा। यह आदमी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, किसी को नहीं बताया और उसकी तलाश करने वालों के साथ मिल गया। अगर तुम आग लगाते हो तो तुम्हें ऊपर से भी देखा जा सकता है। इसे सच में स्मोकी बनाने के लिए इस पर ताजे पत्ते फेंकना सबसे अच्छा है। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा आर्नोल्ड? हिलना मत, लगता है ये इनलैंड टाइपन है। हे बेवकूफ, ये पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। टाइपन्स का जहर कोबरा के जहर से 180 गुना ज्यादा जहरीला होता है। पिन हेड के साइज की एक बूंद 1000 चूहों को मार सकती है। और इस जहर का 44 mg जो सांप एक बाइट में इंजेक्ट करता है, वो 100 आर्नोल्ड्स को मार सकता है। भागना बेकार है। बाकी सांपों की तरह पहली बाइट के बाद टाइपन दूर नहीं जाता है, लेकिन शिकार का खात्मा करने के लिए बिजली की फास्ट सुपर प्रिसाइज हमलों की सीरीज के साथ जारी रहता है। ये 13 मिलीमीटर लंबे फैंग्स आपके खून में एक ताकतवर हेमोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं, जो इसे ठीक होने से रोकता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तुम्हारा अपने शरीर पर काबू नहीं रहता। तुम्हारे लिम्स काम करना बंद कर देते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कन्वल्जन्स जल्द ही शुरू हो जाता है। ओह, चिंता मत कर आर्नोल्ड, ये खून नहीं है, ये यूरिन है। तुम्हारे मसल्स घुलने शुरू हो गए हैं और किडनीज के जरिए निकलते हैं। इसकी वजह से तुम्हारा यूरिन लाल हो गया। अगर तुम 30 मिनटों के अंदर एंटीडोट नहीं लेते तो अगले 8 घंटों के लिए तुम्हारे बेकार जीवन में से कुछ नहीं बचेगा। तुम एक खतरनाक दर्द का अनुभव करोगे, जिससे कि तुम जल्दी मरने की भीख मांगोगे। एशिया और यूरोप का खाना चखने के बाद वो कुछ और बढ़िया चखने के लिए अपने घर वापस आ गया। यहाँ बैठ जाओ और चुन लो कि तुम पहले क्या खाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, इनी मीनी माइनी मो। एक बेबी कोबरा की एक बाइट 3 टन के एलिफेंट को मार सकती है। इसके पेट में लगभग बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन जब ये डुबकी लगाते हैं तो सांप 10 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस से 1.5 से 2 घंटों में पचा लेगा। जैसे कि ये चिकन था। जो कुछ भी रहता है उसे एनस से गुजरना होगा। ओह देखो, ये जहर है। अगर ये तुम्हारे खून के संपर्क में नहीं आता तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाट द हेल। हालांकि जैसे ही ये अल्सर या एक कट में जाता है तो जहर का असर इंस्टेंट हो जाता है। पैरालिसिस, कन्वर्जन्स और 15 मिनट बाद तुम मर जाओगे, अगर तुम एंटीडोट का इस्तेमाल ना करो तो। ठीक है, फ्रॉग को किसने आने दिया? 1 ग्राम फाइलोबेट्स जहर एक शहर के सभी लोगों को मार सकता है। क्या एक छोटे जानवर को इस फ्रॉग की ट्रेल पर पैर रखना चाहिए? टॉक्सिन उसे तुरंत मार देगी। अगर तुम अपनी त्वचा पर जहर की एक छोटी सी बूंद भी डालते हो, बूम, तुम मर गए। फ्रॉग पेट में जाने के 30 सेकंड बाद मरेगा और 10 मिनट की दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
और जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं बनी, इसलिए तुम ढूंढना बंद कर सकते हो। पिरानास, वहाँ लगभग 50 अलग तरह के पिरानास हैं। उनमें से कुछ ही खाते हैं जिंदा जीवों का मांस, बाकी सारे या तो शाकाहारी हैं या सिर्फ कैरियन खाते हैं। आर्नी, गेस करो तुम कौन से पिराना से मिलने वाले हो। मेरे होशियार बच्चे, तुम सही हो। आर्नी का सौभाग्य और हमारे व्यूअर्स के लिए निराशा की बात है कि साइंस में एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें पिरानास ने किसी इंसान पर हमला किया हो। तो फिर हम ही एक ऐसा केस बना देते हैं। आर्नी, कूद जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऊपर से वे आपसे डरते हैं। पिरानास में गुस्सा बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली है गर्मी। गर्मी बढ़ा दो प्लीज। शुक्रिया। यह नर किसी को भी पागल कर देगा। सूखा पड़ने पर नदी में पानी का लेवल कम हो जाता है और खाना ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरी वजह बनती है भूख। भूखे पिरानास उनके बीमार और कमजोर साथियों तक को भी खाने को तैयार हो जाते हैं। तो तुम कैसे बचोगे आर्नी? तीसरी बात जो उनके गुस्से का हिस्सा बनती है, अपने अंडों की रक्षा करना। मॉम और डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कि जब उनके बच्चे परेशान होते हैं। भूख बढ़ाने के लिए एक छोटा सा खूनी बाइट और आप और आर्नी तैयार हैं पिराना से मिलने के लिए। उनके जबड़ों की बनावट उनके शिकार के मांस के बड़े हिस्सों को चीरने में उनकी मदद करती है। तेज नुकीले दांत 4 से 5 मिलीमीटर लंबे, अंतड़ियों और छोटी से छोटी हड्डियां भी चबा सकते हैं। आर्नी, तुम अपनी उंगलियां भूल सकते हो। कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगा एक साफ स्केलेटन। पिरानास की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मछली 1 किलोग्राम तक की हो सकती है, लेकिन जबड़े कितने बड़े हों ताकि वो आर्नोल्ड के साथ उसकी सारी हड्डियां भी खा सकें। चलो पिरानास के दांतों को 6 गुना बड़ा कर देते हैं। ऐसे दांत हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से काट सकते हैं। पिरानास नदियों के सफाई कर्मी होते हैं आर्नी। वे अमेज़न के पानी के नीचे कुछ भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ते। खैर, बालों को छोड़कर मछलियों को भी लगता है कि तुम्हारे बाल अजीब हैं आर्नी। और ये मेरी पसंदीदा मछली है। मैं इसे टॉबी बुलाता हूँ। आज मैं इनके दिमाग की अदला बदली करूंगा। सब तैयार हो? टॉबी, तो चलो चलो देखें ये कैसा हुआ। आर्नोल्ड, अगर ये तुम हो तो 3 बार गरगल करो। अब अपने फिन हिलाओ। ठीक है, घूमो, एक बैक फ्लिप करो। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि ये पक्का तुम हो। टॉबी, बैड बॉय, बैड। एक्वेरियम वापस रखो। वुप्स, आर्नोल्ड, अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिराना की तरह जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिराना अकेला होता है तब वे एक हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो। टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिराना का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी। अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ। चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90 से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो। मैंने थोड़ा अलग प्लान किया था, लेकिन ये भी अच्छा रहा, है ना आर्नोल्ड? तो क्या तुम अपनी पेट पिराना टोबी को तौर तरीके और नई ट्रिक सिखा रहे हो? खैर, आखिर तुम कोशिश तो कर रहे हो। चिंता मत करो आर्नोल्ड, शायद तुम एक नई पेट को अच्छे से सिखा पाओ। टाइगर शार्क से मिलो। अब तुम्हें इसे पालना होगा। हाँ, अब तुम्हें अपनी पेट टोबी की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे उसकी आदत पड़ गई थी। आर्नोल्ड, शार्क भूखी है। अब उसे ट्रेन करने का टाइम है। किसी भी जानवर को पालतू बनाने में बहुत टाइम लगता है।
सिल्वर फॉक्सेस को पालतू बनाने में 60 साल और 35 जनरेशन तक का टाइम लग गया। उनके जीन्स कुछ इस तरह के थे जहां उन्हें रूल्स फॉलो करना पसंद था, लेकिन साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि ऐसे जीन्स शार्क में भी पाए जाते हैं या नहीं। ये जानने के लिए कम से कम 250 साल का समय लग जाएगा। अगर इतना इंतजार नहीं कर सकते तो लाइक बटन को दबाएं। आर्नोल्ड, मुझे नहीं लगता कि ये उसका नाम चुनने का सही टाइम है। आर्नोल्ड, उसे भूख लगी है, संभल कर। फ्यू, लकी लैंडिंग। क्या तुम किसी के पालतू बनने का सपना देख रहे हो? उन बदलाव का ध्यान रखना जो समय के साथ किसी भी पालतू जानवर में आ जाते हैं। लटके हुए कान, छोटे दांत, रंग में बदलाव और दिमाग का साइज 10% कम होना। यहाँ तक कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि जेनेटिक डिफेक्ट्स मुश्किल सिचुएशन में एड्रेनलिन से रिलेटेड होते हैं। हे आर्नी, क्या तुम पहले कभी एक शार्क के साथ उठे हो? रुको, क्या तुम उस बेचारी छोटी मछली को ऐसे ही मरने दोगे? वो तुम 1150 फीट तैर के आए हो बस अपने पेट को गुड बाय कहने? ये तो पागलपन है। अब तुम किसी का खाना बनने वाले हो। क्या टोबी? ये कहां से? मेरा मतलब जैसा मैंने सोचा था। आर्नोल्ड, तुम बच गए। हुर्रे! सभी पालतू जानवरों में से इंसानों ने सबसे पहले डॉग्स को पालना शुरू किया। इसीलिए डॉग्स ही सिर्फ एक ऐसे जानवर हैं जो इंसानों के इमोशंस को पहचान लेते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को दोहराया जाए तो आज से लगभग 20,000 साल पहले इंसानों के सबसे करीबी हुआ करते थे कौवे, भालू और यहाँ तक कि ऑक्टोपस भी। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया आर्मी, एक दिन हम पिराना को भी ट्रेन कर देंगे, लेकिन आज नहीं। तुम कहाँ पर हो? वाओ, क्या ये एक कॉलिसियम है? बढ़िया। और वो तुम्हारी लड़ाई गोरिल्ला से करवाने वाले हैं। गोरिल्ला तुमसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी आर्म्स भी बहुत लंबी होती हैं। एक गोरिल्ला तुम्हें 3 तरीकों से मार सकता है। गोरिल्ला की बाइट 88 एटमॉस्फेयर्स के बराबर है और वो एक बॉलिंग बॉल को भी खा सकता है। गोरिल्ला का 1300 पाउंड का पंच किसी भी दीवार को तोड़ सकता है और वो तुम्हें आसानी से 2 हिस्सों में कर सकता है, क्योंकि गोरिल्ला 4000 पाउंड्स का बेंच प्रेस कर सकता है। शुक्र है कि गोरिल्लाज इंसानों पर सबसे पहले हमला नहीं करता है, क्योंकि इंसान भी पहले बंदर हुआ करते थे और उनका IQ 90 तक हो सकता है। सोशल मीडिया पर स्टार बनने के लिए इतना काफी है। ठीक है, ये मजाक था। आर्नी, तुम्हारा जिससे मुकाबला होगा वो एक कंगारू है। क्या तुम कंगारू के पंच को झेल सकते हो? कॉर्नर मैकग्रेगर का पंच 1900 पाउंड्स का है, स्लेज हैमर का 2000 पाउंड का है और एक कंगारू का पंच 3300 पाउंड्स तक जा सकता है। इतना काफी है 1000 लोगों को मारने के लिए। ऐसे अगर तुम सोचते हो कि तुम लड़ाई में कंगारू को आसानी से हरा दोगे, आखिरी 100 सालों में कंगारूज ने सिर्फ 2 लोगों को मारा है। और क्योंकि ये थोड़ा अलग है, इन्हें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। और अब आता है वो क्रीचर जिसका पंच दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, मेंटिस श्रिम्प। इसीलिए इसे एक प्लास्टिक के एक्वेरियम में रखते हैं। मेंटिस श्रिम्प का पंच 800 माइक्रोसेकंड तक रहता है और ये बिल्कुल एक 22 कैलिबर बुलेट जितना है। एक ही बारी में मेंटिस श्रिम्प 62 टाइम्स पंच मार सकता है। ये शॉकवेव बना देता है जिसका टेम्परेचर 8000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, बिल्कुल सन के सरफेस की तरह। अच्छा हुआ ये सिर्फ अंडर वाटर में काम आता है। ध्यान रखना आर्नी। ओह, तुमने गोरिल्ला और कंगारू के साथ लड़ाई कर ली सिर्फ इस छोटे लिटिल श्रिम्प से हारने के लिए, जो समाज की बनाई हुई चीजों के मजे ले रहा है ना आर्नी? पर याद है ना दोस्त, इन सब के लिए तुम्हें अपने बिजली के बिल समय पर भरने होंगे। और मैंने हजारों दफा बताया है कि एडवर्टाइजमेंट बनी ही इसलिए है कि वो तुम्हें कंगाल कर सके। तो अब झेलो, तुम अंधेरे में ही बैठो, तुम इसी के लायक हो। अरे यार, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो अपने खाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर से यूजलेस एनर्जी जनरेट करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो एक बैक्टीरियल पावर प्लांट बनाएं जो आपकी पूप को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके सारे गैजेट्स के लिए काफी नहीं है ना? पर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया बहुत बहुत छोटे होते हैं, मुझे पता है। चलो इन्हें बड़ा करते हैं। एक बिल्ली के साइज का बैक्टीरिया हमें 46,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देगा और हमें और बैक्टीरिया और ज्यादा फ्यूल मिलेगा।
अमेरिका एक दिन में 128 बिलियन लीटर सीवेज इकट्ठा करता है। इससे हम पूरे एक शहर को बिजली दे सकते हैं और इससे वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जाइनॉर्मस हेलोबैक्टीरिया जो सिर्फ नमक खाता है, वो ओशन से हमें फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और डेजर्ट रीजन में पानी पहुंचा सकता है। हर रोज 3.5 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट फेंका जाता है। एंड बिग्निफाइड आइडोनेला सकेनेसिस इस प्लास्टिक को एनर्जी में रिसाइकल कर सकता है। तो फिर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क भी खोल सकते हैं, जहां बाकी के फ्यूल हर साल 37.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, वहीं बैक्टीरिया एनर्जी बिल्कुल प्योर है और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है। ये एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। आर्नोल्ड, तुमने तो इंसानों की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया और इस बिजनेस में इतने पैसे भी कमा लिए।